नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रयागराज से ईश्वर दिन साहू की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर नारायण स्वरूप में गूंजा वंदे मातरम। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल एवं नारायण स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। करीब 400 लोगों की मौजूदगी में सामूहिक वंदे मातरम गायन, ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर सोनिया सिंह एवं प्रिंसिपल सीमा कुमारी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में चिकित्सकों, स्टाफ, विद्यार्थियों, मरीजों, परिजनों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को राष्ट्रीय सेवा का संकल्प बताया। छोटे ओपन है। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलद तरंग में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। सभी क्षेत्रवासियों, प्रयागराज वासियों और देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज जब तिरंगा पूरे गौरव के साथ आकाश में लहरा रहा है तो यह केवल हमें यह नहीं याद दिलाता आज हमें आज़ादी मिली थी, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि यह आज़ादी हमें विरासत में मिली है। इसे संभाल कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ादी दिलाई। इसीलिए आज एक पंक्ति याद आती है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे प्यारे बच्चों, यह देश अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे हाथों में किताबें भी होनी चाहिए और हुनर भी। तुम्हारे मन में सपने भी होने चाहिए और देश के प्रति जिम्मेदारी भी। आधुनिक बनिए लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए। दुनिया के साथ आगे बढ़िए लेकिन अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार और देश का गौरव साथ लेकर चलिए। विशेष रूप से मैं अपनी बेटियों से कहना चाहती हूँ, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंको। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, टीचर बनो, उद्यमी बनो, प्रशासनिक अधिकारी बनो, आर्मी की ऑफिसर बनो, खिलाड़ी बनो। जिस क्षेत्र में भी जाओ अपनी प्रतिभा का परचम लहराओ। मेरे युवा साथियों, आज आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति है, मोबाइल है। पल भर में आपकी एक पोस्ट, वीडियो, कमेंट हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। इस शक्ति का दुरुपयोग किसी को गाली गलौज करने, नफरत फैलाने, अपमानित करने के लिए मत करिए, बल्कि ज्ञान, सकारात्मकता, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने के लिए इसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा कमेंट कीजिए जो किसी का हौसला बढ़ाए। ऐसी पोस्ट करिए जो समाज में सकारात्मकता फैलाए। ऐसी भाषा बोलिए जो आपके संस्कारों की पहचान बने। आज संकल्प लें, ऐसा भारत बनाएंगे जहां बेटियां सुरक्षित भी होंगी, शिक्षित भी होंगी और सफल भी होंगी।
युवा शिक्षित भी होंगे, संस्कारित भी होंगे, विज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे संस्कार पीछे नहीं छूटेंगे। याद रखिए, देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश वहाँ रहने वाले नागरिकों की सोच और उनके चरित्र से बनता है। और भारत का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त, संस्कारित और विकसित भारत देकर जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सपने देखो, खूब मेहनत करो, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करिए और अपने तिरंगे की प्रतिष्ठा को हमेशा ऊंचा रखिए। आज हमारा देश स्वतंत्र है, परंतु अभी भी हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए अशिक्षा से। आइए आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें, हमें अपने देश को अशिक्षा से मुक्त करेंगे, हम अपने देश को गरीबी से मुक्त करेंगे, हमें अपने समाज से भ्रष्टाचार को हटाना है, युवाओं को नशा और निराशा से हटाना है। सभी माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का विशेषकर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की धुरी होती हैं। अगर एक महिला बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार सा हो जाता है। परिवार में सभी का ख्याल रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, परिवार स्वस्थ रह सके और ये समाज स्वस्थ रह सके। इसी संकल्प के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। की ज्ञान, सकारात्मकता, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने के लिए इसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा कमेंट कीजिए जो किसी का हौसला बढ़ाए। ऐसी पोस्ट करिए जो समाज में सकारात्मकता फैलाए। ऐसी भाषा बोलिए जो आपके संस्कारों की पहचान बने। आज संकल्प लें, ऐसा भारत बनाएंगे जहां बेटियां सुरक्षित भी होंगी, शिक्षित भी होंगी और सफल भी होंगी। युवा शिक्षित भी होंगे, संस्कारित भी होंगे, विज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे संस्कार पीछे नहीं छूटेंगे। याद रखिए, देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश वहाँ रहने वाले नागरिकों की सोच और उनके चरित्र से बनता है। और भारत का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त, संस्कारित और विकसित भारत देकर जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सपने देखो, खूब मेहनत करो, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करिए और अपने तिरंगे की प्रतिष्ठा को हमेशा ऊंचा रखिए। आज हमारा देश स्वतंत्र है, परंतु अभी भी हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए अशिक्षा से। आइए आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें, हमें अपने देश को अशिक्षा से मुक्त करेंगे, हम अपने देश को गरीबी से मुक्त करेंगे, हमें अपने समाज से भ्रष्टाचार को हटाना है, युवाओं को नशा और निराशा से हटाना है। सभी माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का विशेषकर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की धुरी होती हैं। अगर एक महिला बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार सा हो जाता है। परिवार में सभी का ख्याल रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, परिवार स्वस्थ रह सके और ये समाज स्वस्थ रह सके। इसी संकल्प के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।